वो स्टेटमेंट दिखाएगा जो आज साउथ अफ्रीका, मतलब आपकी बेइज्जती कितनी हो रही है, इनकी अकड़ पता है क्या है, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, इनकी जो चौड़पंतियां थी ना, जो इनकी ईगो थी, जो इनकी बदतमीजियां थी, बड़ी बड़ी बातें थी, आज ऐसा क्रश हो रही है ना ईगो। साउथ अफ्रीका की तरफ से पीसी करने आए थे जो उन्होंने ग्लोबल वाली बात करी है, वो दिखाना जरा, सिर्फ वो वाला स्टेटमेंट दिखाइए। कौन सा? वी वांटेड टू मेक देम ग्रवल, वो पहले ग्रवल वाला स्टेटमेंट वो दिखा दीजिएगा। We wanted them, India, to really grovel. I like to think that series is secured. वो कहना series is secured. वो तो है ही, series तो खत्म हो गई। The prep has been really good. We have got quality spinners. Basically इनसे पूछा गया, कॉनराड जी से, साउथ अफ्रीका के कोच है, इनसे पूछा गया कि आप लोग जो है वो डिक्लेयर क्यों नहीं करा, आपने डिक्लेयर बड़ा लेट करा। तो इन्होंने बोला we wanted them to grovel. आपको पता है इसका मतलब, ठीक है ग्रवल आपको लगता है कि भाई हमने तड़पाया तरसाया, एक बड़ा ऑफेंसिव वर्ड भी इसको बोल सकते हैं आप। इसका मतलब पता है क्या, कि हम चाहते थे भीख मांगे वो हमारे सामने। हाँ जी, हाँ जी कहा जाता है कई जगह। हम चाहते थे कि तड़पे हमारे सामने, जैसे कि लेट के ना हमारे पैरों में गिरा, ये मतलब है इस चीज का। आपको सदमा लगा सुन के, गुस्सा चढ़ा सुन के, गुस्सा चढ़ा कि नहीं चढ़ा आपको, ये बताओ आप एज एन इंडियन फैन। भाई लोगों को बुरा लगा साउथ अफ्रीका के कोच ने जो बयान दिया है, मुझे बहुत धक्का लगा, मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत शर्मिंदगी भी महसूस हुई। लेकिन फिर मैंने थोड़ी देर के बाद एहसास किया कि यार वो गलत तो कुछ भी नहीं कह रहा, हम डिजर्व करते हैं इस तरीके का, बिल्कुल ठीक है। और मुझे बाद में पता लगा हमारे बहुत सारे की क्रिकेट एक्सपर्ट ये कह रहे थे कि साउथ अफ्रीका ने लेट कर दिया डिक्लेरेशन, ग्रावल बोल दिया कि भाई एकदम तड़पाना चाहते थे इंडिया को, इसीलिए ये सब किया हमने कि वो हेल्पलेस हो जाए एकदम और हमको डोमिनेट कर सके। भाई वो भीख मांगे, बेसिकली दैट्स व्हाट ही मेंट। वो भीख मांगे हेल्प की, भाई छोड़ दो भाई प्लीज, बैटिंग कर, हमें बैटिंग करने दो। वो चीज है, क्योंकि भाई साउथ अफ्रीका में कंफर्टेबल कि वो पूरे 5 दिन बैटिंग करके ड्रॉ कर सकते हैं, अगर ड्रॉ ही करना है तो। मेन चीज तो वो जीत का जो कीड़ा है ना, वो दिमाग से निकालना वो चाहते थे, भाई भूल जाओ और तुमको हम हमारी शर्तों पे हराएंगे। दैट्स व्हाट दे काइंड ऑफ मेंट। ये उनकी मतलब वो था, मतलब मेन चीज क्या बोलते हैं, अपना मेन जो मैसेज था कि देखो हमें ये लोग क्या बोल रहे हैं। तो उस चीज में वो बोलते हैं कि भाई 75 में तो ये तक बोला था कि भाई हम उन्हें मतलब जमीन से लड़ाएंगे, वी विल ग्रावल देम, ठीक है। उस हिसाब से पूरा एकदम कि भाई बेसिक मीनिंग यही है कि आप उनका मुथड़ा समझो। मैं बताता हूँ मतलब क्या है, जो नहीं, आपका गर्दन कोई पकड़ रहा है, जमीन से जो नाक रगड़ना कहते हैं ना, कैसे आपको नाक रगड़ा दे रहा है, मतलब ये ना ग्रावल, जैसे ग्रिल टाइप कुछ कर रहा है आपको। तो मेन मतलब ये देखो, कल से हमारा पूरी बातचीत लाइव पे यही थी कि कब साउथ अफ्रीका डिक्लेयर करेगी। बहुत लोग हम लोगों की थी कि भाई 1 सेशन खेलना चाहिए, उसके बाद डिक्लेयर कर देना चाहिए। बहुत लोगों ने चैट ने बोला कि नहीं 1.5 सेशन खेलेंगे, कंप्लीट डिक्लेयर कर देंगे। साउथ अफ्रीका 2 सेशन पूरे खेले, 2 सेशन पूरे खेले, उसके बाद भी स्टब्स की सेंचुरी के लिए देख रहे थे। तो हमारे माइंड में भी ये चीज चल रही है। कॉनराड की तरफ से एक बयान आया है कि हम जानबूझ के इनको फील्ड नहीं उन्होंने बोला कि वी वांटेड देम टू रियली ग्रोवेल। आपको याद होगा कि इस मतलब ठीक है, ग्रोवेल का मतलब क्या होता है कि आप घुटनों पर, मतलब जैसे हम पैट्स को कभी कभार होता है ना कि जबरदस्ती खींच को। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या लगता है, शुक्री कॉनराड बड़े सुलझे हुए वैसे व्यक्ति हैं, उनका ऐसा चीज नहीं रहती। शायद एक हो सकता है बात करते रहते वर्ड निकल गया, बट उस वर्ड का इतिहास अलग है। तो ये आप कैसे देखते हैं दीपक जी? ये तो एक बेइज्जती तो उन्होंने इंडिया की करी थी, मतलब अगर उन्होंने गलत मायने में नहीं भी कहा, बट उन्होंने एक तरीके से ये तो बोला कि हम इंडिया को ना घुटनों पर लाना चाहते थे आज। मतलब इंडिया लिटरली हमसे भीख मांगे रहम की, हम कुछ इस तरह की क्रिकेट खेलना चाहते हैं। हमें जीत हम जाएंगे, हम अभी भी निकाल देंगे, और ना भी जीते तो ड्रॉ होकर हम सीरीज जीत रहे, बट हम इंडिया को इंडिया की जगह दिखाना चाहते थे। और ये ग्लोबल का वर्ड जो निकल कर आया है, आपको लगता है कि इससे जो है कॉन्टेक्स्ट काफी कुछ बदल जाएगा? यार बात वही है, देखो बोलना नहीं चाहते थे वो एक अलग चीज है, लेकिन बोल तो दिया है ना। वही जो चीज अब जुबान से निकल गई वो तो वापस ही नहीं हो सकती। तो ये वर्ड मतलब बहुत बड़ा क्रूर वर्ड है, अगर कहें तो यार ऐसा वर्ड है कि जो इंडिया को क्या मतलब इंडियन फैंस को लग रहा होगा, आपको बिल्कुल घुटनों पे दिखा देंगे ना। इंडियन टीम पूरे इंडिया को लग रहा होगा ना, ऐसा हर कोई आज क्रिकेट फैन यही सोच रहा होगा ना कि हमारी इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई है। दूसरी चीज, आप यार इंडिया में आकर इंडिया को इस तरीके से लाने की बात करो। यहां पे साउथ अफ्रीका के कोच जो है वो कह रहे हैं कि वो वी वांटेड देम टू रियली ग्रवल। इसका मतलब क्या है, ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आया होगा। उन्होंने बोला होगा ठीक है, मोटा मोटा की तड़पाया हमने उनको, हम चाहते थे कि उनको एंड तक तड़पाए, मेहनत करवाएं। इसका मतलब है कि हम ग्रवल का बेसिकली एक अर्थ ये भी होता है कि हम चाहते थे कि भाई हमारे सामने झुक के ना भीख मांगे हमसे, तड़पे हमारे सामने लेट कर, अधमरे होकर। ये मैं आपको बड़ी देसी भाषा में समझा रहा हूं। सुन के झटका लगा, सुन के शर्म आई, सुन के ऐसा नहीं लगा कि किसी ने आपको तमाचा मार दिया आपकी आत्मा पे। ये बोल रहे हैं आजकल साउथ अफ्रीका के कोच इंडिया में जब 550 की लीड ले चुके हैं, 2 तुम्हारे आधे घंटे में आउट भी हो चुके हैं। वो कह चुका है कि सीरीज तो हम जीत ही चुके हैं, बोल दिया उसने आज आके कि आई नो दैट वी हैव सिक्योर्ड द सीरीज, कि बहुत हद कर लेगी इंडिया, ड्रॉ करा लेगी ना ये मैच 1-0 से, फिर भी जीत जाएंगे। ये आपका लेवल हो गया आज की डेट में। ये जो बात करते हैं ना बड़ी बड़ी अपनी ईगो की, अपने प्लेयरों की बेइज्जती करो, अपने लेजेंड्स को बाहर निकालो। विराट रोहित की इज्जत क्यों करनी है, और बाहर से आके लोग आपकी घंघोर बेइज्जती कर रहे हैं। ये देखो इन्होंने रेशियल कमेंट कर दिया हम पे कि जो तुम्हारा जो बेइज्जती इतना तुमने अपनी नाक कटाई है, उसे मुद्दे से हट जाए। पॉलिटिक्स कर रहे हो वापस से, आप इस मुद्दे से हटा के डाइवर्ट कर रहे हो इधर, और कुछ नहीं आप यहाँ पे कर रहे हो। छोटा आगाज देखा तो फिर बाद में उसे बढ़ा दो। हाँ वही चीज तुमने भी उनके अंदर भी तो खुन्नस है ना भाई उस चीज की। उन्होंने बोने वाली चीज पे जब बात आई थी तो उन्होंने बहुत स्मार्टली उस चीज को कर दिया। कुछ नहीं बोला कुछ नहीं बोला, गेम से दिखाया आपने, अपने गेम से दिखाया कि देखो आप कौन बोना है।
आप कौन एक्चुअली टेम्बा बाउमा का तो कोई स्टेटमेंट आया भी नहीं था, उसके कोच का ही आया था कि आई हैव नेवर हर्ड ऑफ इट, आई डोंट नो व्हाट इट इज। उस हिसाब से वो चाहता तो उस टाइम बोल सकता था, उन्होंने बचाया भाई, सही चीज है। मतलब कोच भी मतलब उनका उस, अगर आप अनबायस होके उस हिसाब से देखो तो भाई मस्त दिमाग लगाया भाई खतरनाक। अनबायस्ड होकर देखना पड़ेगा इसमें। हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में क्या है, जो हमारी टीम इतनी गंदी हग रही है, हमारा कोच इतना गंदा हग रहा है, सब कुछ हो रहा है, और जब उनका कोच तो बहुत मैच्योरिटी से ना हैंडल करा इस चीज को कि देखो अब कौन है, तुम तो बहुत लंबे हो, देखो तुमको जमीन से नीचे लगा के तुम्हारी नाक रगड़ दी है, ठीक है, बहुत लंबी तुम्हारी हाइट होगी, हम बहुत नहीं है, ठीक है। तो उनका स्टेटमेंट पहले ही आया था ना, मोटा मोटा। नहीं, हाँ, जो बोने वाली चीज थी तो फर्स्ट पहले ही स्टेटमेंट आ गया था फर्स्ट। ये वाला ये अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उनका पहले आया था ना मोटा मोटा। आज मेरे को पता नहीं है इतना बयान सही है कि नहीं है। एक बार आई थिंक फाफ डू प्लेसी ने ही बोला था, जो चल भी रहा है सोशल मीडिया पर, कि एक टाइम पर जो वो आए थे 19 वाली सीरीज के लिए, मेरे ख्याल से बोल रहे होंगे कि यार इंडिया आता है 500 रन बनाता है पहली इनिंग में, हमें शाम को फिर बैटिंग मिलती है, दूसरे दिन हमारे 3 विकेट गिर जाते हैं, शाम में अगले दिन फिर से हम आते हैं, आउट हो जाते हैं, दोनों इनिंग कोलैप्स कर देता है एक दिन में ही। तो वो बिल्कुल वो चीज थी कि झुकाई देते थे, लिटाई देते थे। और आज अगर ये बोल रहे हैं भाई इनके साउथ अफ्रीका के कोच, तो बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। और इंडिया को यार मैं बताऊं, आज गौतम गंभीर या पूरी टीम को देखकर सोचना चाहिए कि अगर वो बोल भी रहे ना कायदे से, तो गलत नहीं बोल रहे। आपको आज तड़पा ही दिया था उन्होंने। वो